तेजस्वी के लिए ट्रिपल एम फैक्टर कितना अहम? बिहार की सत्ता से आरजेडी 20 सालों से बाहर है और अपनी वापसी की हर संभव कोशिश में जुटी है। आरजेडी के सियासी वनवास को खत्म करने का जिम्मा लालू प्रसाद के सियासी वारिस माने जाने वाले तेजस्वी यादव के कंधे पर है। तेजस्वी पिछली बार सत्ता की दहलीज तक पहुंचते पहुंचते रह गए थे और इस बार उनकी नजर ट्रिपल एम फैक्टर पर है, जिसे साध कर वो बिहार के सिंहासन पर विराजमान हो सकते हैं। आपको बता दें कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की लड़ाई नीतीश कुमार के अगुवाई वाले एनडीए और तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन के इर्द गिर्द सिमटती जा रही है, लेकिन जनसुराज और एआईएमआईएम जैसे दल उसे त्रिकोणीय बनाने में जुटे हैं। बिहार की सियासत में ट्रिपल एम फैक्टर काफी अहम है, जिसे मुस्लिम महिला और मोस्ट बैकवर्ड अति पिछड़ा वोटर के तौर पर देखा जाता है। आरजेडी के लिए संजीवनी रहा एमवाई समीकरण। तेजस्वी यादव का एमवाई मुस्लिम यादव समीकरण बिहार की राजनीति में आरजेडी का एक मूल आधार रहा है। इसकी सफलता को कई कारणों के संदर्भ में देखा जाता है। एमवाई समीकरण आरजेडी के लिए अनिवार्य है, लेकिन पूर्ण सफलता के लिए यह पर्याप्त नहीं। आपको बता दें कि समीकरण की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि तेजस्वी कितने प्रभावी ढंग से एमवाई से बाहर निकलकर अन्य पिछड़े, अति पिछड़े, दलितों और सवर्णों को साथ ला पाते हैं और रोजगार, विकास जैसे मुद्दों को कितना आगे ले जा पाते हैं, ताकि जंगल राज के नैरेटिव का असर कम हो सके। इस साल से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। कितने साल से? आवाज नहीं आ रहा। 20 साल से है कि नहीं है? और 11 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है कि नहीं है? सकरा को कुछ कारखाना मिला है क्या? कोई अच्छा अस्पताल मिला होगा? कोई बढ़िया विश्वविद्यालय मिला होगा? लोगों को सरकारी नौकरी, रोजगार मिला होगा? नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। केवल घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? थाना ब्लॉक चले जाइए, घूस देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? और राशन में रिश्वतखोरी हो रही है कि नहीं हो रही? बोलता है 5 किलो, देता है 3 किलो। रिश्वत ले रहा है कि नहीं ले रहा? तो आप देखिएगा हर घर नल से जल योजना में घूसखोरी, दाखिल खारिज कराइए, जमीन का रजिस्ट्री कराइए, उसमें घूसखोरी, जातीय प्रमाण पत्र बनाइए, उसमें घूसखोरी। और अपराध बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? मुजफ्फरपुर जिला में कोई ऐसा दिन है जब हत्या ना होती हो, हमारी बहनों के साथ रेप ना होता हो? यही मुजफ्फरपुर की बेटी 11 साल की बच्ची के साथ रेप कर दिया गया। अस्पताल में 4 घंटे बेड नहीं मिला, उसकी मौत हो जाती है। यही है सुशासन, यही है अच्छे दिन। बिहार की सियासत में महिला फैक्टर अहम। बिहार में सत्ता की दशा और दिशा महिला वोटर ही तय कर रही है। नीतीश कुमार इन्हीं महिला वोटरों के सहारे 20 साल से सत्ता में कायम है। बिहार की कुल आबादी में आधी भागीदारी रखने वाली ये महिला वोटर वोटिंग पैटर्न में पुरुषों से आगे नजर आती है। यही वजह है कि बिना महिला वोटों को साधे तेजस्वी यादव के लिए सत्ता के सिंहासन पर विराजमान होना संभव नहीं है, क्योंकि 2005 से ही महिला वोटर एनडीए की जीत के लिए साइलेंट रोल अदा कर रहे हैं। पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार बिहार में महिला वोटरों को सबसे बड़ा गेम चेंजर मानते हैं, जिसके लिए दोनों ही मिलकर कई ऐसी योजनाएं चलाई हैं जो सीधे महिलाओं के जीवन को प्रभावित करती हैं। बिहार में लगभग 3.5 करोड़ महिला वोटर हैं। अगर इसमें से एक बड़ा हिस्सा लाभार्थी का है जो एनडीए को वोट देता है, तो ये सीधे महागठबंधन के समीकरण को कमजोर कर देता है, जिसे देखते हुए तेजस्वी यादव ने महिलाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए। क्या है एमवाई समीकरण? मुस्लिम लगभग 17% और यादव लगभग 14%। दोनों वोट बैंक को मिलाकर यह बिहार की कुल आबादी का लगभग 31% होता है। पारंपरिक रूप से यह आरजेडी का कोर वोट बैंक रहा है। इसे साधने से पार्टी को एक मजबूत आधार मिलता है। एमवाई से आगे बढ़कर ट्रिपल एम पर फोकस। आपको बता दें कि हाल ही में तेजस्वी यादव ने केवल एमवाई समीकरण पर निर्भर न रहकर अन्य वर्गों को जोड़ने की पहल की है। उन्होंने सवर्णों को टिकट देने में अधिक संतुलन लाने और अति पिछड़ा और दलित समुदायों को भी साथ लाने की कोशिश की है। कुछ विश्लेषक इसे एमवाई से आगे बढ़कर ट्रिपल एम, मुस्लिम, महिला, मोस्ट बैकवर्ड को साधने की रणनीति के रूप में भी देखते हैं, जिसका एक बड़ा हिस्सा नीतीश कुमार का पारंपरिक वोट रहा है।
आपको बता दें कि एमवाई समीकरण की काट के रूप में एनडीए और नीतीश कुमार अक्सर जंगल राज का मुद्दा उठाते हैं, जिसे सवर्ण और वैश्य जो लगभग 28% वोट है एनडीए के पक्ष में एकजुट हो जाते हैं। वहीं सीमांचल जैसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में एआईएमआईएम जैसी पार्टियों ने महागठबंधन को झटका दिया है, जिससे मुस्लिम वोटों का बंटवारा होता है। 3% और कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री हमारा होगा। बताओ आप 17% है। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? हमको जवाब दो। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या मोहम्मद का बेटा नहीं बन सकता मुख्यमंत्री? मेरे भाई फैसला आपको करना है। 17% है, 3% है और 14% है। 14% है तेजस्वी और आप देते हैं टिकट उनको कितना? 14 है तो 36% टिकट दिया। जो 17% है उनको क्या दिया? उनको लॉलीपॉप दिया और बोला कि बेटा चूसते रहना। तुम 14% और 36% तुम, और हमको बोल रहे दरी बिछाओ, दरी बिछाओ, दरी बिछाओ। मुस्लिम वोटों पर पकड़ बनाए रखने की चुनौती। वहीं तेजस्वी यादव के लिए मुस्लिम वोटों पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई थी। यही वजह थी कि तेजस्वी ने मुस्लिम बहुल सीमांचल के इलाके में वक्फ कानून को खत्म करने की बात कही थी। इसके अलावा महागठबंधन के घटक दल मुस्लिमों को भरोसा दिला रहे हैं कि सरकार आने पर मुस्लिम समुदाय से भी एक डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। इसके अलावा ओवैसी प्रशांत किशोर को बीजेपी की बी टीम बताने में जुटे हैं ताकि मुस्लिम वोटों को उनके साथ जाने से रोका जा सके। दरअसल नीतीश कुमार की अगुवाई वाले एनडीए से मुकाबला करने उतरे महागठबंधन के सीएम चेहरा तेजस्वी यादव की नजर ट्रिपल एम फैक्टर पर है। इन 3 वोट बैंक को साधे बिना तेजस्वी के लिए चुनावी जंग जीतना संभव नहीं, क्योंकि नीतीश महिला और मोस्ट बैकवर्ड के जरिए 20 साल में सत्ता में बने हुए हैं। देखना है कि तेजस्वी सीएम की कुर्सी तक पहुंच पाते हैं या नहीं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।